नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राहुल चौहान सर मैथ वाले में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 को हल करेंगे। तो बच्चों हल करना शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में दिया है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे 15 cot A बराबर 8। बच्चों यहाँ गुणा है तो हम लिखेंगे cot A बराबर 8 बटा बच्चों ये बटा में चला आएगा 15 हो जाएगा। तो बच्चों इसमें cot A बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार हमारा होगा बच्चों 8, ये हमारा आधार है, बटा ये बच्चों हमारा होगा लंब। तो यहाँ लिखेंगे लंब, हमारा लंब 15 होगा। बच्चों चित्र के साथ समझते हैं। त्रिभुज ABC दिया है बच्चों, हमारा एक त्रिभुज है, B समकोण है, जिसमें ये हमारा BC लंब है और AB हमारा आधार है, AC हमारा कण है। तो हमारा आधार कितना है बच्चों 8 है, तो यहाँ लिखेंगे 8। लंब कितना है 15, तो यहाँ लिखेंगे 15। ठीक है बच्चों, हमें याद करना है AC। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों हमें कण नहीं मालूम है, इसलिए लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लंब हमारा बच्चों कितना है BC यानी BC स्क्वायर। यहाँ AC का मान नहीं मालूम है, इसको लिख लेंगे AC स्क्वायर बराबर AB का मान बच्चों हमारा दिया 8, तो यहाँ 8 का होल स्क्वायर प्लस BC का मान बच्चों दिया 15, तो यहाँ 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। BC हमारा 15 है। यहाँ लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर 8 का 2 बार गुणा करेंगे तो 8 अठाई 64 प्लस 15 का 2 बार गुणा करेंगे तो 15 गुणे 15 225 हो जाएगा। यहाँ 225 लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ेंगे 5 4 9 2 6 8 हो जाएगा बच्चों हमारा। और यहाँ 2 को लिख लेंगे, हमारा आएगा 289। अब यहाँ लिखेंगे AC बराबर पावर हटेगा तो रूट बन जाएगा बच्चों, 289 रूट के अंदर लिखेंगे। AC बराबर अब 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल होगा बच्चों 17 गुणे 17 यानी 17 गुणे 17 289 होता है। तो यहाँ हमारा आ जाएगा बच्चों कितना AC बराबर 17, क्योंकि एक जोड़ा हमारा यहाँ बन गया तो 17 यहाँ लिखेंगे। तो हमारा कण कितना है बच्चों 17। अब हमें ज्ञात करना है साइन A। तो साइन A बराबर होता है बच्चों लंब बटा कण होता है। तो लंब हमारा क्या होगा BC है, यहाँ BC लिखेंगे। कण हमारा क्या है AC है, तो यहाँ लिखेंगे AC। BC का मान बच्चों 15 दिया है और कण का मान 17 दिया है, तो साइन A बराबर हमारा 15/17 आ गया। अब सेक A ज्ञात करना है, तो सेक A बराबर होता है बच्चों कण बटा आधार। तो कण हमारा क्या है AC है, तो यहाँ लिखेंगे AC और आधार हमारा क्या है AB है, तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर AC हमारा 17 है बच्चों और आधार हमारा कितना है 8 है। तो सेक A का मान होगा 17/8, यही हमारा उत्तर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 5 में दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। बच्चों यहाँ पर सेक थीटा बराबर हमें 13/12 दिया है। सेक थीटा बराबर बच्चों होता है कण बटा आधार। तो कण हमारा दिया है 13, यहाँ पर चित्र हमने बनाया है ABC। तो ABC में हमारा आधार ये है, लंब ये है और कण ये है। तो कण हमारा कितना दिया बच्चों 13 दिया है, आधार कितना दिया है 12। तो हमें लंब नहीं पता है बच्चों, तो हमें लंब ज्ञात करना है। और कहा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, तो यानी सेक थीटा दिया हुआ है
तो इसको छोड़कर हमें 5 और ज्ञात करना है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों कर्ण स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर ए सी का मान हमारा होगा 13 का होल स्क्वायर, ये हमारा ए सी 13 है। ए बी हमारा मान नहीं दिया है बच्चों, तो ए बी का मान नहीं रखेंगे। बी सी का मान दिया है 12 का होल स्क्वायर। बच्चों 13 गुणे 13 2 बार गुणा करेंगे तो 169 आ जाएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस 12 गुणे 12 यानी 12 पर हम 144। यहाँ लिखेंगे बच्चों 169 और 144 को उधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर ए बी स्क्वायर। यहाँ घटाएंगे बच्चों तो हमारा 9 में से 4 गया 5 बचेगा, 6 में से 4 गया 2 बचेगा और 1 में से गया कुछ नहीं यानी 25 आएगा, बराबर ए बी स्क्वायर। पावर हटाएंगे बच्चों तो यहाँ रूट बन जाएगा 25 बराबर ए बी। अब बच्चों 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 गुणे 5 बचा 25 यानी ए बी हो जाएगा। और हमें एक जोड़ा बन जाएगा बच्चों, तो यहाँ 5 आ जाएगा बराबर ए बी। ठीक है बच्चों, तो हमारा ए बी बराबर हो जाएगा 5 यानी हमारा लंब कितना है 5 है। अब बच्चों हमें लंब पता हो गया है और सेक हमारा यहाँ पर दिया हुआ सेक थीटा, तो हमें 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, जो कि पहला है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा कितना है बच्चों ए बी है और कर्ण हमारा ए सी है, तो ए बी का मान हमारा 5 होगा बटा कर्ण हमारा 13 हो जाएगा। दूसरा है बच्चों कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार हमारा क्या है बी सी है, यहाँ लिखेंगे बी सी बटा ए सी यानी कर्ण हमारा ए सी है। तो बी सी का मान होगा बच्चों 12 और कर्ण होगा 13 यानी कॉस थीटा का मान 12 बटा 13। अब आएगा बच्चों टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब हमारा ए बी है और आधार हमारा क्या हो जाएगा बी सी है, तो हमारा लंब 5 होगा, आधार हमारा क्या होगा 12 यानी टैन थीटा बराबर 5 बटा 12 आएगा। अब आएगा बच्चों कोसेक थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर बच्चों होता है कर्ण बटा लंब होता है, तो कर्ण हमारा क्या है ए सी है, तो यहाँ लिखेंगे ए सी बटा ए बी, लंब हो जाएगा हमारा। तो हमारा कर्ण होगा बच्चों 13 और लंब होगा बच्चों 5, तो हमारा कोसेक थीटा बराबर 13 बटा 5। अब याद करेंगे बच्चों कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार हमारा क्या है बच्चों बी सी है और लंब हमारा क्या है ए बी है, तो बी सी का मान हमारा आधार होगा तो 12 हो जाएगा और ए बी हमारा हो जाएगा बच्चों कितना 5। ठीक है बच्चों, यानी कॉट थीटा बराबर 12 बटा 5, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 6 में दिया है बच्चों यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। बच्चों यहाँ पर कास ए बराबर कास बी दिया है और यहाँ कोण दिया है कोण ए और कोण बी, तो कोण ए हमारा ये होगा और कोण बी हमारा ये होगा, जो दोनों न्यून कोण हैं, और सी हमारा यहाँ पर क्या होगा समकोण है। तो हमें सिद्ध करना है बच्चों कोण ए बराबर कोण बी होता है, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 अंश, क्योंकि बच्चों हमारा सी कोण जो है समकोण है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आप लिखेंगे
कॉस ए बराबर, बच्चों कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कण होता है। तो कोण हमारा ए यहाँ बन रहा है, तो हमारा आधार ये होगा, लंब ए होगा। तो आधार हमारा बच्चों है ए सी और हमारा कण है ए बी, और कास बी बराबर, बच्चों बी कोण यहाँ बन रहा है, तो हमारा आधार ये होगा और लंब ये हो जाएगा। तो आधार हमारा क्या होगा, कास बी बराबर आधार बटा कण होता, तो आधार हमारा होगा बी सी और कण हमारा क्या होगा ए बी। ये बच्चों दिया ए बी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे कॉस ए बराबर कॉस बी, बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है। तो कॉस ए का मान हमारा है ए सी बटा ए बी बराबर कॉस बी का मान है बी सी बटा ए बी। बच्चों तिरछा गुणा करेंगे तो ए सी गुणे ए बी बराबर बी सी गुणे ए बी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आप इसका बटा कर दीजिए तो कट जाएगा, इसका बटा कर देंगे तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों ए सी बराबर बी सी गुणे ए बी बटा ए बी। तो ए बी से ए बी मेरा कैंसिल हो गया, तो ए सी बराबर बी सी होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में दो भुजाएं ए सी और बी सी समान हैं। बच्चों जो दो भुजा हमारा आया है ए सी बराबर बी सी, यानी ये भुजा ए सी और ये भुजा बी सी, ये दोनों भुजाएं हमारी क्या होंगी, बराबर होंगी। लिखेंगे बच्चों त्रिभुज ए बी सी में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। इसलिए बच्चों यहाँ पर दिया है त्रिभुज एबीसी में समान भुजा है हमारा दोनों, तो इनके कोण जो होंगे ए कोण और बी ये दोनों भी समान होंगे। इसलिए बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी, यही हमारा उत्तर होगा बच्चों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।